एक शहर में पूजा नाम की एक औरत रहा करती थी। वो सिलाई का काम करती थी। पूजा स्वभाव की बहुत अच्छी औरत थी। लीजिए, आपके कपड़े सिल गए हैं। मैं ये कपड़े नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि मैंने जो पैसे इन कपड़ों के लिए रखे थे वो किसी ने चुरा लिए हैं, और अब मेरे पास ये कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए नए कपड़े नहीं ले सकती। बस इतनी सी बात है, इसमें इतना क्या घबराना। ये लो, आप अपने कपड़े ले जाओ और आप मुझे पैसे बाद में दे देना। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छी हैं। धन्यवाद, मैं आपके पैसे बहुत जल्दी चुका दूंगी। औरत उसका धन्यवाद देकर वहाँ से चली जाती है, और तभी वहाँ पर दो बौने अपने कपड़े लेकर आ जाते हैं और वो पूजा से अपने कपड़े सिलवाने की बात कहते हैं। क्या तुम हम लोगों के भी कपड़े सिल दोगी? हाँ, क्यों नहीं, मेरा काम ही यही है। मैं तुम लोगों के भी कपड़े सिल दूंगी। अपने कपड़े रख जाओ यहाँ पर। लेकिन हम लोग बहुत छोटे हैं, लोग हमारा मजाक बनाते हैं। फिर भी तुम बिना हमारा मजाक बनाए हमारे कपड़े सिल दोगी? मजाक बनाने से क्या हुआ? इंसान तो आप लोग भी हो। मैं आप लोगों के कपड़े जरूर सिल दूंगी। आप मुझे कपड़े देकर जाओ और फिर 2-3 दिन बाद आकर ले जाना। पूजा उन बौनों के कपड़ों को सिलने में लग जाती है और कपड़े बहुत अच्छे सिल भी देती है। 3 दिन हो जाते हैं लेकिन बौने नहीं आते हैं। फिर शाम हो जाती है। पूजा को लगता है कि अब कोई नहीं आएगा, और वो अपना असली रूप यानी चुड़ैल का रूप लेकर रो रही होती है। उसे सुनकर तभी एक बौना वहां आ जाता है। तुम कौन हो? पूजा कहाँ गई? चुड़ैल उसको देखकर घबरा जाती है और अपने पूजा वाले रूप में आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? और अब तुम पूजा कैसे बन गई? मैं पूजा ही हूँ। मेरा असली रूप यही है। कृपया किसी को ये मत बताना, वरना लोग मुझे मार डालेंगे। मैं इसी डर से यहाँ अच्छी औरत बनकर रहती हूँ, और इसी वजह से मैं कर सकता हूँ इसमें? क्या मैं तुम्हारे सामने अपने असली रूप में आ सकती हूँ? तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? हाँ, बिल्कुल, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं भी इन्हीं सबसे गुजरा हूँ। तो मैं तुमसे ना डरूंगा और ना तुम्हारा मजाक बनाऊंगा। पूजा अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है, लेकिन फिर भी उदास रहती है। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? नहीं, तुम मेरी सहायता कैसे करोगे और क्यों करोगे? तुम आज से हमारी दोस्त हो। तुमने हमारा काम किया, अब हम तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन तुम ऐसा करोगे कैसे? वो तुम हम पर छोड़ दो। फिर दोनों बौने अपने काम पर लग जाते हैं, और बौना चुपके से एक रात को चुड़ैल के लिए एक आदमी को पकड़ कर ले आता है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। आज मेरी भूख मिटेगी। एक जमाना हुआ इंसानों को खाए। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। और वो उस इंसान को मजे से खाने लगती है। तुमने हमारी मदद की, हमारे लिए कपड़े सिले, वो भी बिना हमारा मजाक उड़ाए। अब हम तुम्हें रोज खाना खिलाएंगे। हाँ, तुम अब चिंता मत करना और ना ही रोना। हम तुम्हारे लिए रोज इंसानों को पकड़ कर लाएंगे और तुम्हें खिलाएंगे, और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि ये काम हम करेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन तुम लोग इंसानों को क्यों मारना चाहते हो? तुम दोनों भी तो इंसान ही हो ना। हाँ, यही तो कोई नहीं समझता। इंसान बल्कि सब हमारा हमेशा मजाक बनाते हैं, तो ये जिंदा रहकर करेंगे भी क्या? हम जैसे लोगों का मजाक ही तो बनाएंगे। अब हम इन्हें रोज मारेंगे। इससे जो हमारा मजाक बना रहे हैं उनका भी खात्मा हो जाएगा और तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसे दोस्त मिले, वरना मरने के डर से मुझे भूखा ही सोना पड़ता था। कभी भी मनचाहा खाना नहीं मिल पाता था। अब से मैं तुम दोनों के कपड़े मुफ्त में सिला करूंगी। तीनों हंसने लगते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। वो दोनों बौने बाहर घूम घूम कर अलग अलग जगह से इंसान को पकड़ लाते हैं और चुड़ैल को खाने को दे देते हैं, और ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे लोग गायब होने लगते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को शक होने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? आए दिन लोगों के खो जाने की खबरें आ रही हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, हैं? लगता है कोई नया किडनैपर आया है जो लोगों को पकड़ पकड़ के ले जा रहा है। साहब, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो फिरौती भी तो मांगते। लेकिन यहाँ कोई फिरौती की मांग नहीं हुई है और ना ही कोई मिला है। अरे हर जगह ही ऐसा हो रहा है, इसका कुछ तो कारण होगा ही ना।
हमने पता करना होगा कि ऐसा क्यों कर हो रहा है और कौन कर रहा है। पुलिस अपनी तहकीकात में लग जाती है और उनको पता चलता है कि जहाँ जहाँ से लोग गायब हुए हैं वहाँ पर 2 बौने मौजूद थे और वहाँ दूसरी ओर चुड़ैल अभी भी लोगों को मजे से बैठकर खा रही होती है। इतना तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं खाया है जितना तुम दोनों ने मुझे मिलकर खिला दिया। काश इतने अच्छे दोस्त सबको मिले। देखो, हमें अच्छा लगता है तुम्हें खुश देखकर, इसीलिए हम ये करते हैं, और दोस्त होते ही इसके लिए हैं। और देखो, तुम अभी तक जिंदा भी हो, मरना तो दूर, यहाँ तो किसी को हम पर शक भी नहीं हुआ। हाँ, ये तो सही कह रहे हो तुम दोनों, बस ऐसे ही चलते रहे। लेकिन वो तीनों इस बात से बेखबर होते हैं कि पुलिस उनकी खोज में लग गई होती है और वो अब भी लोगों को मार रहे होते हैं और चुड़ैल को दे रहे होते हैं। हमने जल्दी कुछ करना होगा, वरना बेरानी और के करेंगे वो दोनों बौने। चलो हर जगह पता करो कि वो दोनों बौने कहाँ रहते हैं, हैं? और वो जहाँ भी मिले उनका पीछा करो, पर देखो वो कब और कैसे क्या करते हैं। क्या पता वो दोनों लोगों को बेचते हो। पुलिस के बहुत ढूंढने पर भी वो दोनों बौने नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस हार नहीं मानती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे इतना ढूंढने के बाद भी वो बौने हमें नहीं मिल रहे हैं। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है और बोलता है, साहब, बौनों का पता चल चुका है। वो दोनों भाई हैं और यहीं पास में ही रहते हैं, और वो दोनों बहुत गुस्सैल हैं, हमेशा लोगों से लड़ते रहते हैं। अरे चलो हमें उनका पीछा करना होगा, वरना वो फिर से हाथ से निकल जाएंगे। पुलिस और सिपाही बौनों का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि वो दोनों फिर से किसी इंसान को मारकर चुपके से कहीं लेकर जा रहे हैं। ओहो, ये इंसान तो काफी भारी है, आज तो उसको मजा ही आ जाएगा। ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं? अरे पता नहीं, और ये दोनों इसको लेकर कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? पुलिस और सिपाही देखते हैं कि वो दोनों बौने उस इंसान की लाश को लेकर एक घर में घुस रहे हैं और घर अंदर से बंद कर रहे हैं। साहब, ये तो दर्जी का घर है, यहाँ पर एक औरत सिलाई करती है और वो बहुत ही अच्छी औरत है, लेकिन ये दोनों इस लाश को इस घर में लेकर क्यों जा रहे हैं? चलो इनका पीछा करते हैं और देखते हैं ये घर में जाकर के कर रहे हैं। पुलिस उनका पीछा करती है तो देखती है कि वो औरत जिसका नाम पूजा है, वो अचानक से अपना रूप बदलती है और चुड़ैल बन जाती है और इंसान को देखकर खुश हो जाती है और फिर खाने लगती है। कितनी भयानक है यो, तू तो कह रहा था कि ये औरत है, लेकिन यू तो चुड़ैल है? और ये इन दोनों बौनों से अपने काम करवाती है। शायद ये दोनों बौने डर के मारे उसकी बात मानते होंगे और उसके लिए इंसानों को मार कर लाते होंगे, वरना और क्या वजह होगी इनकी इंसानों को ऐसे मारने की, है? हाँ साहब, हाँ, हमको तो आज तक पता ही नहीं था कि ये चुड़ैल है और ये इंसानों को खाती है। मुझे तो अब डर भी लगने लगा है। रे बावड़ा है, हमने डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना होगा, समझा? कुछ देर बाद वो दोनों बौने उस चुड़ैल के घर से निकलकर जा रहे होते हैं। तभी पुलिस वाला उन दोनों को पकड़ लेता है। अब हमें क्या करना चाहिए सर? अब तुम बताओ रे, तुम दोनों उसकी बात क्यों मानते थे, हैं? क्या उसने तुम्हें किसी बात को लेकर मजबूर किया था तो तुम लोग लोगों को मार रहे थे? बताओ, ये बात थी। वो तो ये सब चाहती ही नहीं थी, उसको डर लगता था मरने से, और आज वही हो गया। वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, और ये सब हम अपने दोस्त के लिए अपनी मर्जी से कर रहे थे। अच्छा है, चलो फिर तुम्हारी मर्जी से आज तुम्हें जीवन भर की सजा होगी।
अब जल्दी से इस घर को आग लगा दे। पुलिस उन दोनों को लेकर वहां से चली जाती है और वहां चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है।